Mr. Devanand Singh, his parents, I welcome all of you and his honorable mother, Mrs. Poonam Devi. वो महसूस तो शब्दों में नहीं मैंने बता ही नहीं सकता हूँ कि पहले तो विश्वास नहीं हुआ। 2 बार शुभम ने जब रिपीट किया कि पापा मैं टॉप कर गया हूँ, तो उसके बाद भी मैं पूछ रहा था कि अच्छा ठीक है, रैंक बताओ। तो आप सोच सकते हैं हमारी स्थिति उस समय कैसी होगी। मैं तो चाहता था कि छोटा बच्चा है घर के स्कूल में पढ़े, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोटा स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे बड़ा बनना है तो मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। माँ को हर चीज़ को त्यागना चाहिए। जैसे मेरे घर में टीवी रहते हुए मैं टीवी नहीं देखती थी कि मेरे बच्चे, जब मैं खुद देखूंगी तो मेरे बच्चे भी देखेंगे। बच्चा यदि चाहते हैं आपका बच्चा आगे जाए तो आपको भी एक अपना तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा। मतलब अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को वो बहुत स्टैंडर्ड उसका हाई करना पड़ेगा। उनके पापा जब ऑफिस से आते थे तो सिर्फ न्यूज़ मेरे घर में चलते थे, बाकी कुछ नहीं। बच्चे के साथ में खेलना खुद मैं करती थी, बैडमिंटन खेलना मैं भी उसके साथ खेलती थी और उसके साथ एंजॉय भी करती थी जब वो हॉस्टल से घर आता था। जब बच्चा जो है वह किशोरावस्था में पहुंचता है, जिस समय वह डिप्रेशन का शिकार, वह गलत संगति का शिकार जिस समय होने को रहता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे बच्चे मतलब आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आपको उस समय जाके एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में अपना व्यक्तित्व को बदल लेना होगा उनके साथ, ताकि उनके अंदर में या कहीं से भी कोई बात हो तो आपसे नहीं छिपाए, आपसे शेयर करे। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। यूपीएससी 2020 के टॉपर शुभम कुमार आज अपने बचपन के स्कूल संत सेवरिन हाई स्कूल पटना पहुंचे हुए हैं। यहां पर उनके लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। उनके पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए सर, जब आपको ये खबर मिली तो कैसा महसूस किया था आपने? वो महसूस तो शब्दों में नहीं मैंने बता ही नहीं सकता हूँ कि पहले तो विश्वास नहीं हुआ। 2 बार शुभम ने जब रिपीट किया कि पापा मैं टॉप कर गया हूँ, तो उसके बाद भी मैं पूछ रहा था कि अच्छा ठीक है, रैंक बताओ। तो आप सोच सकते हैं हमारी स्थिति उस समय कैसी होगी। आपने पहले बार में ही विश्वास कर लिया था कि बेटा टॉप करेगा? नहीं, ये विश्वास तो कोई मतलब शुभम को भी नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि एग्ज़ाम अच्छा गया है, टॉप हो सकता है टॉप 30 में रहे, टॉप 20 में रहे, इतना मैं मानता था। टॉपर का अनुमान नहीं था? टॉपर का अनुमान नहीं था जी। कैसा संघर्ष रहा, एक परिवार का संघर्ष अपने बेटे को आगे बढ़ाने में कैसे रहा? नहीं, मेरा जॉइंट फैमिली है। मेरे से एक छोटे भाई हैं और जॉइंट फैमिली है, और सारे का सपोर्ट था शुभम के पीछे। हम लोग सब साथ उनके साथ बचपन से आज तक उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पर इस स्कूल में आप पहले भी बचपन में उनके साथ आए थे? जी जी जी। पहली बार वो कटिहार से पटना इसी स्कूल में आए थे। उस समय जब आपने छोड़ा था उनको इस स्कूल में, क्या सोचकर छोड़ा था उस समय आपने उनके बारे में? अपने जिद से मैं तो चाहता था कि छोटा बच्चा है घर के स्कूल में पढ़े, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं छोटा स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, मुझे बड़ा बनना है तो मैं बड़े स्कूल में पढ़ूंगा। बचपन से ही बड़ा का था? जी जी जी, नो डाउट। उस दौरान जब बचपन में यहाँ पर पढ़ते थे तो आप आते जाते होंगे, मुलाकात करते होंगे, गए शिक्षकों से भी बात करते होंगे, पढ़ाई के बारे में कैसा उनके बारे में बताते थे? नहीं, सभी शिक्षक उनकी बड़ाई करते थे। कोई मतलब कि जो भी उसमें ये था, क्वालिटी था वो सीखने का, अब आगे बढ़ने का, सभी शिक्षक। कितना जरूरी होता है एक परिवार का अपने बच्चे को सपोर्ट करना आगे बढ़ने के लिए? एकदम। आप बच्चा यदि चाहते हैं आपका बच्चा आगे जाए तो आपको भी एक अपना तपस्वी जीवन जीना पड़ेगा। मतलब अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को वो बहुत स्टैंडर्ड उसका हाई करना पड़ेगा। कई बार ये देखा जाता है कि 2-3 अगर अटेम्प्ट हो जाता है, कोई पास नहीं होता है तो गार्जियन का भी प्रेशर आ जाता है कि जॉब करो, पैसे की जरूरत है। कभी नहीं। मैंने आज तक जीवन में शुभम को बचपन से लेके वहाँ तक में कभी भी मतलब कि ये नहीं किया कि भाई अब दूसरा तुम रास्ता बदल लो और कुछ लो, बल्कि मैंने उसका इंटरेस्ट जाना और उसे सपोर्ट किया। गार्जियन को कैसा संदेश देंगे कि किस प्रकार बच्चों का सपोर्ट करें? गार्जियन के लिए मेरा संदेश है, मैंने और भी जगह मैंने बताया है कि जब बच्चा एकदम छोटा रहे तो आप भरपूर मतलब प्यार दीजिए। माता पिता का जो मन है वो सारा उस पर न्यौछावर करिए। जब बच्चा पढ़ने लायक पढ़ना शुरू करे तो आप अपनी भूमिका आप बदल लें, आप अपनी भूमिका शिक्षक के रूप में कर लें और अपना व्यक्तित्व जो है बहुत ऊपर रखें। फिर जब बच्चा जो है वह किशोरावस्था में पहुंचता है, जिस समय वह डिप्रेशन का शिकार, वह गलत संगति का शिकार जिस समय होने को रहता है,
बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे बच्चे मतलब आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आपको उस समय जाके एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में अपना व्यक्तित्व को बदल लेना होगा उनके साथ, ताकि उनके अंदर में या कहीं से भी कोई बात हो तो आपसे नहीं छिपाए, आपसे शेयर करे। जब आपसे शेयर करेगा तो उनका प्रॉब्लम निश्चित रूप आज के से समय में देश के प्रधानमंत्री हों, बिहार के मुख्यमंत्री हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर हर कोई शुभम की तारीफ कर रहा है। आपका भी नाम आज ऊंचा हुआ है, कैसा महसूस करते हैं गार्जियन? नहीं, महसूस तो मैं ये तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और जीवन का तपस्या जो हम लोगों की थी, ऐसा लगता है कि तपस्या पूरी हो। यूपीएससी टॉप करने के बाद लगातार कार्यक्रमों का दौर चल रहा है, इससे ऊब तो नहीं गए हैं? जी नहीं, ऊब नहीं रहे हैं। बैंक के द्वारा हमें छुट्टी दे दी गई है कि जब तक शुभम जी हैं आप साथ रहें, बैंक साइड से कि आपको टेंशन नहीं लेना है। तमाम लोग की तरफ से आपको भी सहयोग मिल रहा है इसके लिए? जी। ये थे हमारे साथ यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार की माँ जी हैं। मैम, कैसा लगता है जब बेटा टॉप करता है? बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए तो हम कुछ देख ही रहे हैं। आपका कई इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें आप क्या मतलब भावनाएं जो है वो बाहर निकलती हैं, आंसुएं बाहर निकलती हैं। ये वही स्कूल है जहां पर कटिहार से शुभम कुमार सबसे पहली बार आपसे दूर होकर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन आज उनके सम्मान में यहाँ पर कार्यक्रम में आप आएंगे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ के सभी लोग अच्छे ढंग से स्वागत किए हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हर बच्चे को इसी तरह शुभम की तरह ही बनना चाहिए। एक बच्चे की सफलता में माँ का योगदान कितना होता है? बहुत ही काफ़ी योगदान होता है। माँ को हर चीज़ को त्यागना चाहिए। जैसे मेरे घर में टीवी रहते हुए मैं टीवी नहीं देखती थी कि मेरे बच्चे, जब मैं खुद देखूंगी तो मेरे बच्चे भी देखेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ न्यूज़, इनके पापा जब ऑफिस से आते थे तो सिर्फ न्यूज़ मेरे घर में चलते थे, बाकी कुछ नहीं। और बच्चे के साथ में खेलना खुद मैं करती थी, बैडमिंटन खेलना मैं भी उसके साथ खेलती थी और उसके साथ एंजॉय भी करती थी जब वो हॉस्टल से घर आता था। समय बिताने की कोशिश करती थी क्योंकि लंबे समय से दूर रहने लगे थे। यानी कि एक बेटे की सफलता, मतलब एक युवा की सफलता उसके परिवार के त्याग में है, जिस तरह से आपने किया। आज यूपीएससी उन्होंने टॉप किया है, जिसके बाद लगातार कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। कैसा लगता है जब इस प्रकार का सम्मान मिलता है बेटे को? बहुत खुशी होती है माँ बाप को, और इससे ज़्यादा क्या खुशी मिलेगी। अपने बच्चे जिस पोजीशन पे है, जिस जगह मुझे पता भी नहीं था कि मैं वहाँ जा कर के कुछ करूँ, लेकिन वहाँ जा कर के मुझे बहुत सम्मानित मिल रहा है। यूपीएससी जब टॉप किया था आपको जानकारी मिली होगी, उस समय क्या महसूस किया आपने? उस समय बहुत खुशी हुई, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं है, व्यक्त ही नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हुई। लगातार जो बड़े बड़े देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हों, बिहार के मुख्यमंत्री हों, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी, उसको कैसे देखती हैं? उसको मैं अपने हार्दिक स्नेह से देखती हूँ कि मतलब आज मेरे बेटे ने हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जगह के, पूरा भारतवर्ष के लोगों ने हमसे बात किए, हमको मतलब सम्मानित किए। आस पड़ोस में अब कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा रहता है। पहले से तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगता है जब इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है? हाँ, काफ़ी खुशी हो रही है। तो ये यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार के माता पिता से हमारी बातचीत थी। लगातार हम इनके बारे में खबरें चला रहे थे, लेकिन आज इनसे मिलने का मौका मिला। अपने बचपन के स्कूल संत सेवरीन जो हाई स्कूल है वहाँ पर पहुँचे हैं शुभम कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनकी भीड़ है, उनको सुनने का उन्होंने प्रयास किया, उनको बताया कि किस प्रकार से आगे की तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार से एक यूपीएससी टॉपर का दिनचर्या होना चाहिए। लगातार बच्चों में एक्साइटमेंट भी आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।